मेरे प्रभु राम बहुत धार्मिक है। राम जी पूजा में बैठते हैं पीली धोती पहन करके। इन वस्त्रों का बड़ा असर होता है। पूजा में नीला काला मत पहना करें। पूजा में श्वेत वस्त्र तत्काल शांति देता है। लाल वस्त्र शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। पीला वस्त्र आपको ज्ञान देता है। बहुत भजन में मन लगता है। मैं तो बच्चों को भी कहूंगा कि तुम भी पैंट वैंट पहन करके पूजा में नहीं, सोते समय और पूजा के समय पर ढीला हुआ कपड़ा, ढीला, चुस्त ना हो। जितना ढीला होगा उतना ही ज्यादा बैठने में आनंद की अनुभूति होगी। पूजा में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए। 3rd नंबर पर पश्चिम है और दक्षिण तो है ही नहीं। पूजा के लिए मुंह करके बैठ करके दक्षिण तो है ही नहीं। पहले नंबर पर पूर्व, 2nd नंबर पर उत्तर, 3rd नंबर पर है पश्चिम। पूजा के समय में दक्षिण मुख नहीं। पूजा में सबसे पहले भगवान के सन्मुख हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद घंटी बजाते हैं, उसके बाद भगवान को जगाते हैं, उनका वस्त्र उठाते हैं, उनसे अनुमति मांग करके फिर एक एक प्रतिमा को बैठा देते हैं, उनके बर्तनों को साफ सुथरा करते हैं। फिर पूजा में दीप जलाया जाता है, जिसको कर्म साक्षी देव कहते हैं। पंचपात्र अपने सामने रखा जाता है। आचमन 3 बार किया जाता है। प्राणायाम किया जाता है। आंखों से थोड़ा जल लगाया जाता है। चोटी को स्पर्श किया जाता है। कंधों को स्पर्श किया जाता है। हृदय को स्पर्श किया जाता है। और 10 दिशा में थोड़ी चुटकियां बजाई जाती हैं। आसपास जो अलाय बलाय जो भी कुछ होती है वो सब इधर उधर भाग जाती है। इसको अगन्यास करन्यास का नाम दिया गया है हमारे कर्म कांड में। इस तरीके से आप पूजा करें। रीढ़ की हड्डी सीधे करके आप बैठें पूजा में। फिर आप देखिए कैसे मन नहीं लगता है। रात को पहना हुआ जो कपड़ा है वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र है। इसलिए पूजा में धुला हुआ वस्त्र, ये जरूरी नहीं है नया हो, लेकिन ये जरूरी है कि वस्त्र धुला हुआ जरूर होना चाहिए। इस तरीके से आप पूजा कीजिए। पूजा में फूल पत्तियों का होना जरूरी है। तुलसी रखिए, समी रखिए, दूर्वा जरूर रखिए। दूर्वा बुद्धि प्रदानित करती है। दूर्वा भगवान को चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है। दूर्वा की बड़ी महिमा है। ये सब चीजें सजो करके थाल में रखिए। पंचामृत, पद्म पुराण में पंचामृत की बड़ी महिमा है। दूध से वंश वृद्धि बढ़ती है। दही से सम्मान बढ़ता है। घी से लक्ष्मी बढ़ती है। शहद से दुश्मन भी अपना हो जाता है। चीनी से नास्तिकता खत्म हो जाती है। गंगा जल भक्ति दे देता है। रोली परिवार की आयु बढ़ाती है। चंदन धन बढ़ाता है। अक्षत चावल है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने देता। ये हर चीज को चढ़ाने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये पूजा के समय में माताओं को बाएं हाथ में कलावा, रक्षा सूत्र, पुरुषों को दाहिने हाथ में, और बच्चों को, बेटियों को दाहिने हाथ में विवाह से पहले, विवाह के बाद बाएं हाथ में। सबके हाथ में इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। ये इससे हमारा रक्षण होता है। भगवान को स्नान के बाद सूती वस्त्र से पहुंचिए, फिर उनको कलावा बांधिए, फिर उनको चंदन, तिलक, रोली वगैरह। हनुमान जी को जनेऊ, गणेश जी को जनेऊ और शंकर जी को यज्ञोपवीत जरूर पहना है। गणेश जी को सिंदूर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। और पूजा में कभी भी फूंक मार करके दिया ना बुझाएं। कभी भी वो अगरबत्ती कभी भी ना जलाना जो बांस के ऊपर लगी हुई है। बांस जलाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से यदि भगवत आराधना, भगवत पूजा की जाए तो बड़ा आनंद होता है। तीर्थे क्षेत्रे सदाकारम स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाओ तो 3 काम जरूर करो। क्या क्या? स्नान करो, दान करो और जप करो। अन्यथा रोग दारिद्र्य मुक्तात्मा या नरा। तीर्थ में जाकर यदि जप नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, स्नान नहीं करते, तीर्थ में स्नान जरूर करना। यदि ऐसा नहीं किया तो लोगों को क्या मिलता है? रोग, दरिद्रता और अगले जन्म में मूक वाणी, गूंगे बन करके पैदा होंगे। गरीबी आ जाएगी, घर में धन की बरकत नहीं होगी। तीर्थ में जाके भोर में जगिए। अरे
घर में और तीर्थ में अंतर तो लगना चाहिए, नहीं तो घर में भी 10 बजे सो रह के उठ रहे हैं, तीर्थ में भी 10 ही बजे उठ रहे हैं। यहाँ भी खूब चाय और बिस्किट चल रहा है, वहाँ भी खूब वही चल रहा है। अरे तीर्थ में जा रहे हैं तो अंतर तो लगना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है, तीर्थ में जाके 3 काम करो। स्नान करो, भोर में जल्दी करो स्नान, बिना नहाए तीर्थ में मत रहना। स्नान, जरूरतमंद लोगों के लिए दान, और जप, अपनी माला लेके जाइए। माला नहीं है तो मानसिक जप कीजिए। किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, नदी के किनारे बैठिए। मंदिर में जा रहे हैं तो थोड़ा मंदिर में बैठिए। घर में जप करते हैं और तीर्थ में करते हैं, 1 और 10,000 में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। तीर्थ का जप दान पुण्य इतना प्रभावशाली होता है। फिर सूत जी को सौनक जी को सूत जी ऋषि कहते हैं कि जो तीर्थ में जाकर के ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, रोग दारिद्र मुकत्ता याप क्या न रहा, तो रोग बढ़ जाते हैं, दरिद्रता गरीबी बढ़ जाती है, और इतना ही नहीं उन लोगों की वाणी चली जाती है, विचार खत्म हो जाते हैं उनके। मूक बन करके पैदा धरती पर, गूंगे बन करके पैदा होते हैं। जो बोलते नहीं है गूंगा उसी को ही नहीं कहते। इस ग्रंथ में लिखा है जो अच्छे वचन न बोल पाए वो गूंगा है, उसको तो वाणी ही नहीं है उसको तो। इसलिए यहाँ तीर्थ की महिमा का बहुत भारी वर्णन किया गया। क्षेत्रे पापश्च कर्णम दृढ़म भवति भूषुरा, भले ही वो ब्राह्मण क्यों नहीं है, वो भी यदि तीर्थ क्षेत्र में पाप अपराध करेगा उसके दंड से वह भी नहीं बच सकता। दुनिया का किया गया पाप तीर्थ के पुण्यों से कट जाता है, और तीर्थ में किया गया अपराध फिर दुनिया में कहीं कटने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थ में अपराध ना हो जाए। आज तीर्थों में भारी अपराध हो जाते हैं। ये कहने में मुझे शर्म लगती है, 1 जनवरी को तीर्थों में भी आप शराब के 5 बोतलें गिन नहीं पाएंगे, ये स्थिति हो जाती है। ये स्थिति हो रही है। इतना कुकर्म, इतना अन्याय, इतना अपराध, क्योंकि तीर्थों में भी तो आजकल व्यापार का साधन हो गया है ना। धर्मशालाएं तो बन नहीं रही हैं, तीर्थों में होटल बन रहे हैं, और होटल में तो सब अपने मन मुताबिक चल रहा है होटल। और मैंने बहुत बार कहा है, साधु का संग इसलिए करेंगे, तीर्थों में जहां तक बने गुरुजनों के आश्रमों में रहे, वहां का वातावरण पवित्र है, वहां की जो ऊर्जा है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। और तीर्थों में भी जाकर के यदि होटल में ही रुकेंगे तो फिर कलकत्ता और वृंदावन में अंतर ही क्या रहा। वासना की दुर्गंध से बचे। तीर्थों में तो लोग अपने कल्याण के लिए जाते हैं। तीर्थ तारने का नाम है, ऐसी नौका है तीर्थ जो हमें तार देती है। तीर्थ में जूते चप्पलों का प्रयोग ना करें, पैदल चलें। ज्यादा से ज्यादा जूतियां चप्पल उनको पहनने से बचे। कल मेरे पास कहीं से एक वीडियो थी, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, बड़े बड़े रईस जूते चप्पल ही पहन करके बैठे थे उसमें कुर्सियों पर। कथा सुनते समय, क्या भगवान का पाठ करते समय पांवों में जूते चप्पल होने चाहिए? लेकिन कौन सिखाए इन्हें मर्यादा। धन आया, संस्कार छीण हो गए, खत्म हो गए संस्कार। इतनी भीड़ थी और बड़े बड़े धनवान लोग बैठे हुए थे कुर्सियों पर। ऐसा एक बंदा मुझे नहीं दिखा जिसके पांव में जूते चप्पल ना हो, सब जूते चप्पल पहने थे। वहां कोई एक शर्मदार ऐसा नहीं था कि उन्हें ये कह देता कि तुम सुंदरकांड पवित्र पाठ में आप बैठे और जूते चप्पल पहने हो। ये बड़े बड़े लोग मेहमान बन करके आते हैं। गणेश जी के उत्सव में मैंने कितनी वीडियो देखी है, वो जूते पहन करके ही गणेश जी को आरती घुमाते। रामलीला में जूते पहन के मंच पर चढ़ जाते। राम जी के गले में माला डालेंगे, जूते पहने। लेकिन वो कमेटी वाले भी बुलाते, उन्हें जूते चप्पलों से मतलब नहीं है। उनकी रामलीला कमेटी में बड़ा आदमी आया है, उन्हें उससे मतलब है। संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, बिल्कुल संस्कार रहा नहीं। ऐसे सनातनी ने पूरी दुनिया को संस्कार दिए थे, लेकिन आज वही उन संस्कारों की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। संभाल लो कैसे भी इसको। बहुत बर्बादी हो रही है, अकल्याण हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है। मैं उन संस्थाओं का आदर करता हूं जो मंदिर के दरवाजे के बाहर काउंटर लगा करके बैठे हैं जूते चप्पलों का।
मैं हृदय से उन्हें प्रणाम करता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ भी संस्था वाले लोग कोई सुन रहे हो, ये काम, ये सेवा यदि कहीं मिल जाए, कहीं किसी मंदिर में ये सेवा मिल जाए, कहीं कथाओं में ये सेवा मिल जाए, चरण पादुकाओं की रक्षा करना, उन्हें संभाल करके रखना, एक बहुत बड़ा पुण्यमय काम है। मंदिरों में कभी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं जाते, पूजा पाठ में जूता चप्पल पहन करके नहीं बैठा जाता, भले आप खड़े हैं बैठे हैं। ये मान मर्यादाएं तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। नदियों के नाम की बात कही, सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता का, सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा। माता सरस्वती को 60 मुख वाली नदी कहा गया है। जो इसका दर्शन करते हैं उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती प्रयाग में तो है ही, लेकिन जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ से मानागाम की तरफ माता सरस्वती है, दर्शन करना। इनका दर्शन बहुत लाभकारी है। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्याम सतमुखा नदी। हिमबान से निकलती हुई, हिमालय से निकली हुई माँ गंगा, जिसको 100 मुख है। गंगा माँ का दर्शन करने से तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्य कस, काशी आदि पवित्र स्थानों पर माँ गंगा विराजित है। इसका दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। नदियों में थूके नहीं, गंदगी न फैलाएं, नाभि के नीचे का वस्त्र नदियों में न धोएं, इनकी स्वच्छता, इनकी पवित्रता को बनाए रखें, तेल साबुन न लगाएं। ये नदियां वंश वृद्धि करती हैं। अरे नदियों में कोई तो बात है, जब महादेव गंगा के किनारे, कन्हैया यमुना के किनारे और प्रभु राम माता सरयू के किनारे प्रकट होते हैं, कोई तो बात होगी। नदियों की स्वच्छता, नदियों की पवित्रता हम बना करके रखें। चतुर्विंश मुखाम पुण्याम नर्मदा च महानदी। 24 मुख वाली नदी मां नर्मदा है, जो कि अनादिकाल से इस धरती पर सबसे पहले प्रकट हुई, वो माता नर्मदा है। अभी मैं पिछले महीना, आज तारीख कितनी हो गई है? 12 तारीख को मैं सूरत में था। श्याम मंदिर में एक 3 दिन की कथा थी, नर्मदा माँ का मातम, जिसमें वर्णन किया गया था मृत्यु लोक में जब कोई नदी नहीं थी तब मां नर्मदा थी, और जब सृष्टि का प्रलय होता है, सबको समाप्त हो जाता है, तब मां नर्मदा बचती है। नदियों में अकेली नर्मदा बचती है। गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान और मां नर्मदा का दर्शन एक बराबर। साल में एक आध बार समय निकाला करें मां नर्मदा का दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर भगवान मां नर्मदा के किनारे पर ही तो है। अमरकंटक से मां नर्मदा निकली है, मगर की सवारी करती है। बहुत बड़ी इसकी महिमा है। जितनी भी नदियां हैं उन सब में एक लौती ये नदी है नर्मदा, जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। पैदल परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में लगती है, और गाड़ी से यह परिक्रमा 15 से 18 दिन में लग जाती है। कभी मौका मिले, सौभाग्य मिले, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। गाड़ियों से 15 से 18 दिन में परिक्रमा लगेगी। वृंदावन से शुरू करेंगे, वृंदावन ही ला करके छोड़ देंगे। मौका मिल जाए, मां नर्मदा रेवा की कृपा, शंकर भगवान की कृपा हो जावे, जब अनाउंस हो तो यह सौभाग्य कमा लेना मां नर्मदा की परिक्रमा। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लोगों को प्राण छोड़ने में तनिक भी कष्ट नहीं होता, मृत्यु नहीं बिगड़ती। नर्मदा मैया किसी न किसी रूप में दर्शन देती है अपनी परिक्रमा में। पैदल चलना नहीं होगा, सब गाड़ियों से होगी यात्रा, क्योंकि पैदल चलने के लिए 3 साल किसके पास है। बहुत बड़ी महिमा है मां नर्मदा की। तस्याम स्नान वासेन पदम वैष्णव आपनियात। इसमें स्नान करने से लोगों को भगवान नारायण का दर्शन हो जाता है। विष्णु सहस्रनाम मां नर्मदा के किनारे पर सिद्ध हो जाता है। आदि शंकराचार्य भगवान को भगवान नारायण का दर्शन माता नर्मदा के ही किनारे तो हुआ था। ऐसी अद्भुत है मां नर्मदा। हम हृदय से मां को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला ने एक गौशाला नर्मदा
कि बिल्कुल माँ के किनारे पर मध्य प्रदेश में बनाइए। इतना अच्छा आदमी है वहाँ का, बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सीधे। मंडला जो कि यह स्थान जबलपुर से 90, 92, 93 किलोमीटर है। बिल्कुल माँ रेवा का किनारा है, नर्मदा का किनारा। मेरे पास तो इतनी जवाबदारियां, जिम्मेवारियां आ गई हैं, इतनी सुंदर यहाँ गौशाला बनी है कि स्थान छोड़ने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है उस किनारे पर जाएं तो माँ बोलती है। कभी भी आप उधर मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो माँ नर्मदा का दर्शन जरूर करके आइएगा। माँ की बड़ी कृपा बरस रही है। गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गौवधनासिनी। नासिक में माता गोदावरी बह रही है। महात्मा गौतम के लिए महादेव ने प्रकट किया है गोदावरी मैया गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इस नदी में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए 12 वर्ष के बाद में यहाँ कुंभ का महापर्व लगता है। कभी आप उधर त्र्यंबक भगवान के, त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने को जाएं, माँ गोदावरी का दर्शन कीजिएगा। बड़ी अद्भुत है माँ। 21 मुखा प्रोक्ता, मैया जी को 21 मुख है। इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं, क्योंकि अनादि काल में सतयुग में मैया प्रकट हुई है, गंगा से भी पहले आई है। इसलिए इसको दादी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। गोदावरी मैया की महिमा बड़ी अपरंपार है और मैया जी को 21 मुख है। तत्पश्चात फिर कहा कृष्ण बेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षया बाबा। कृष्णा नदी मल्लिकार्जुन भगवान के आसपास है, उधर है, साउथ में बहती है। तो इस मैया का भी बड़ा अपने आमे नाम है। 18 मुख है मैया को, विष्णु लोक दिलाने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। तुंगभद्रा नदी है, उसको 10 मुख है। सुवर्ण मुखरी, ये जहाँ तृप्ति बालाजी हैं, ये नदी वहाँ पर है। सरस्वती चपम पाचा कन्या श्वेत नदी। सुबह तमाम नदियों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि भगवान महादेव बड़ी कृपा कर देते हैं। इन नदियों के किनारे जब पहुंचना होता है, कुछ एक आध रातें वहाँ निकाल करके आइए। नेम से बद्रेशनानम, नैमिष की तरफ आप जाते हैं, बद्रीनाथ की तरफ आप जाते हैं, केदारनाथ का आप दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर एक सरोवर है, केदारोदक पानम च स्नानम च ज्ञान विदु ज्ञानदम विदु। उसका नाम है गौरी कुंड। आप केदारनाथ गए हों तो रास्ते में मिलता है गौरी कुंड। इसका आचमन करने से लोगों की माथे की गांठें खुल जाती हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्विष्ट प्रदायिनी। कावेरी नदी जिसके 27 मुख हैं, इसको दक्षिण गंगा कहा गया है। कावेरी नदी बड़ी अद्भुत है। इस प्रकार से नदियों की महिमा, नदियों की महानता का वर्णन किया गया। मुझे विश्वास है कि कथा जरूर आपकी समझ में आ रही होगी। आप बड़े वडभागी हैं। कलकत्ता में माँ गंगा बह रही है। माँ के प्रति श्रद्धा रखिए, इसको अपवित्र होने से बचाइए। ऊट पटांग चीज़ें इसमें मत डालिएगा। कूड़ा नहीं इसमें डालें। इसमें पूजा की सामग्री का विसर्जन है, फूल पत्तियां हैं वही डालें। प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं, उन्हें डाल दीजिए उसमें। ऐसा नहीं है कि पहने हुए फटे पुराने कपड़े भी उसी में डाल देते हैं, घर का कूड़ा भी उसी में डाल देते हैं, ये अपराध हो जाएगा। ये नदियाँ इसलिए नहीं हैं, नदियाँ हमारा कल्याण करती हैं। नदियाँ इस जीव का कल्याण करती हैं। नदियों का विज्ञान अनादिकाल से। जो नित्य नदियों का दर्शन करता है, थोड़ा वहाँ घूमता है, उसे श्वास की बीमारी नहीं हो सकती कभी भी। नदियों का वातावरण बड़ा दिव्य है। नदियों के किनारे वास करने वाले बहुत लंबी उम्र जी लेते हैं। इसलिए नदियों का जो विज्ञान है जीवंत बना रहे, जिंदा बना रहे तो ज़्यादा ठीक है। यह ग्रंथ कहता है कि वर्ष में एक आध बार ऐसा समय निकालिए, 2, 4, 5, 7 दिन, इसमें 7 दिन की बात कही है, 7 दिन नदियों के किनारे रह के आइए। फिर कहा उतना नहीं है तो 5 दिन रह के आइए, 3 दिन रह के आइए, 1 दिन रह के आइए। साल में एक आध तीर्थ यात्रा ऐसी कीजिए जो तीर्थ नदियों के किनारे पर बसे हुए। बात समझ में आ रही है? आज की कथा बहुत अद्भुत है। बस अब मैं सीधे बेलपत्र के महात्म की तरफ चलूंगा।
रुद्राक्ष महात्म की तरफ चलूंगा। अभी 4 बजे तक ये कथा सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आप सुन रहे हैं। 4 बजे यहाँ से कटअप होगा। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरी कथा का आप आनंद लें। कुछ वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर डाली है। अब के बार मकर संक्रांति इतनी महान क्यों है? रवि योग बन रहा है, बहुत वर्ष के बाद बन रहा है। मकर संक्रांति में क्या करना है क्या नहीं करना है, 5-7 वीडियो डाली हैं, उनको आप पढ़ लेना, सुन लेना। 14-15 कब मनाएं, दोनों दिन मनाएं, सब कुछ उस वीडियो में डाला है, उसको आप अवश्य में सुन लीजिए। छोटी सी सूचना यह है कि यहाँ कथा 16 तारीख तक है। 9 दिन की शिव महापुराण की कथा, एक भी दिन इसे छोड़िए मत। 17 तारीख से कथा कलकत्ता में है, कला मंदिर, एड्रेस मुझे पूरा पता नहीं है, टीवी पर चल रहा है। तो कलकत्ता के जितने भी महानुभाव मुझे सुन पा रहे हैं, वहाँ की कथा के टाइम में थोड़ा फेरबदल है। वहाँ कथा के टाइमिंग्स 4 बजे से 7 बजे तक हैं। 3:30 बजे आप पहुँचिए, समय से आना। कथा स्थल थोड़ा दूसरे हिसाब का है, उतनी बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहाँ पर बहुत लिमिट में लोग बैठ पाएंगे। जो पहले पहुँच जाएगा उनको जगह बैठने को मिल जाएगी। और ये 5 दिन की जो कथा है भरत चरित्र की, वो बहुत अद्भुत कथा होगी, हल्ला बोल कथा होगी, उसको आप बिल्कुल छोड़ मत देना। 21 तारीख तक अनुष्ठान है उधर। भगवत कृपा से 22 तारीख को हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं अवध पहुंच रहा हूँ, अयोध्या। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे भी हनुमान जी महाराज की कृपा से पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निमंत्रण आया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। तो 22 तारीख को सरयू के किनारे से आप 9:30 बजे से सत्संग टीवी पर कथा वहीं आप सुनेंगे। 11:30 बजे तक आप सुनेंगे, 2 घंटा। 2 घंटे के बाद मैं आयोजन स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मंदिर की तरफ उधर कूच करूँगा। 2 घंटा आप सत्संग टीवी पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उसमें अयोध्या की महिमा सुनेंगे और प्रभु राम के बारे में भी टूटी फूटी भाषा में कोई सरयू माँ के किनारे पर बैठ करके जो सुनाया जाएगा। कोई बहुत बड़ा पंडाल नहीं है वहाँ। ये तो मेरी वो यात्रा है जो मैंने कभी आपको प्लेटफार्म पर बैठकर, एयरपोर्ट पर बैठकर, किन्हीं पेड़ के नीचे बैठ के, खेत पर की मेड़ पर बैठ करके कथा सुनाई। तो ये 2 घंटे का कार्यक्रम सरयू माँ की गोद में बैठ करके आपको सुनाया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट होगा सत्संग टीवी पर। पूरा वहाँ का नज़ारा, अवध का पूरा नज़ारा आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हनुमान जी की कृपा हुई है, प्रभु राम जी का बुलावा हुआ। हम कौन थे इन सब चीज़ों में? श्रद्धा बहुत है, लेकिन हम जैसे छोटे आदमी को भी नौता इतने बड़े महाउत्सव का मिल गया है, तो ये राम जी की कृपा नहीं है तो और क्या है बताइए आप? ये भगवान की कृपा नहीं कहेंगे तो और क्या कहा जाएगा इसको? मैं बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज के चरणों में कोट सवार वंदन प्रणाम करता हूँ। प्रभु राम मेरे तो आराध्य हैं, हम तो रोज उनका अभिषेक करते हैं, वंदन पूजन करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं। तो उनकी बड़ी कृपा हुई है। 22 तारीख को उधर हूँ मैं। 23 तारीख को 2-3 घंटा वृंदावन में रुक करके, और 23 को ही प्रस्थान मेरा आगे की कथा में है। मध्य प्रदेश में कथा है। 24 जनवरी से 31 जनवरी अशोकनगर ईसागढ़ वहाँ की तहसील है, वहाँ बहुत बड़ा विराट आयोजन है। 1 और 2 तारीख में जहाँ नोट छपते हैं, ऐसी नगरी है देवास, इंदौर और उज्जैन के बीच में। मुझे 2 तारीख की रात्रि में एक शादी अटेंड करनी है। 2 दिन का कार्यक्रम देवास में है। रात्रि को ही मैं निकलूँगा और रात्रि को मुझे भोपाल रुकना है। 2 तारीख की रात्रि में चौक से फैमिली, और वहाँ से मेरा सुबह निकलना होगा। 3 तारीख को मेरी कथा बरेली रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। 9 तारीख को कथा पूरी होगी वहाँ। 9 तारीख की रात में निकलूँगा, मंडला रुकूँगा, वहाँ गौशाला है। वहाँ से 10 तारीख को निकलूँगा, 10 फरवरी दिन भर चलूँगा, रात भर चलूँगा, और 11 तारीख को जगन्नाथपुरी पहुँच करके 11 तारीख से ही आपको कथा सुनाना शुरू कर देंगे। 18 तारीख वहाँ हो जाएगी। 18 की रात्रि को वहाँ से निकलूँगा। 19 तारीख को वृंदावन पहुँचूँगा। 19, 20, 21 और 22
एकादशी उद्यापन है, वहाँ से आपको एकादशी की कथा सुनाई जाएगी। उन दिनों में आप वृंदावन आना, जो एकादशी का उद्यापन करा रहे हैं अभी भी जगह है। आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क कर लें, जानकारी ले लें, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। और यहाँ एकादशी का उद्यापन है वो बड़ा अद्भुत होता है, जो करा के आए हैं उनको पूछ लीजिएगा। उसके तत्पश्चात 23 फरवरी से लेकर के 8 मार्च 9 मार्च की पूर्णाहुति है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का बहुत बड़ा गौ महोत्सव आयोजन दिल्ली में होने के लिए जा रहा है। करतार नगर उस्मानपुर पुस्ता नंबर 4 माता यमुना की गोद में 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में पंडाल बन रहा है। बहुत बड़ा अनुष्ठान है। 15 दिन महारुद्राभिषेक होगा। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की स्थापना हो रही है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक दर्शन से महापुराण की कथा है उसमें। और एक अद्भुत विराट यज्ञ मंडप बन रहा है, यज्ञशाला बन रही है। और उसमें महामृत्युंजय मंत्र, अति महारुद्र यज्ञ, इसमें आहुतियाँ डाली जाएंगी। और यह अनुष्ठान आयोजन देखने के लायक है। बाहर से भी आप आ सकते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को तो आना ही है। 23 तारीख की विशाल कलश यात्रा है इसमें। और तांबे के बड़े बड़े कलश माताएं उठाएंगी। उसका एक छोटा सा सहयोग ले रहे हैं। उतने में होता तो कुछ भी नहीं है, पर आप सबको कलश उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इतने भव्य यज्ञशाला में सिद्ध होकर के कलश आपको मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। सहयोग राशि 1100 रुपया उसकी ली जा रही है। और वहाँ से सब भक्तों को ही वो ताम्र कलश, जो आपके घर में श्री का प्रतीक होगा, तो उसमें भी आप आश्रम के नंबरों पर कल नहीं आज ही अपना नामांकन करा लें। स्थानीय लोग भी, दिल्ली और वहाँ के आसपास लोग भी। आप यात्रा में नहीं पहुँचेंगे तो भी वो कलश आपके पास होगा। आप वृंदावन आएंगे तो वहाँ से आपको ये कलश दिया जाएगा। किसी आयोजन में आप आते हैं तो उसमें भी आपको ये कलश, हमने पूर्व में जो जो उद्घोषणा की हैं वो सब कुछ दिया है। आज ही तो मुझे कोई बहन बोलती है, महाराज जी आपके यहाँ से कितना सामान आया, हमारा तो घर भर गया है, इतना सामान आश्रम से आया है। आश्रम ने बड़ा अद्भुत काम किया है। चाहे नर्मदेश्वर भगवान हो, सालराम भगवान हो, कोई भी प्रतिमा हो, कितने भी ग्रंथ, ये सब चीज़ें आश्रम ने भेजी हैं और उसका आनंद भी आप ले रहे हैं। तो ये आगामी कार्यक्रम है। उसके तत्पश्चात 9 तारीख मुझे दिल्ली में ही हो जाएगी। 9 तारीख को रात को मैं ट्रेन पकड़ूंगा। 10 तारीख को सुबह भोर में जबलपुर स्टेशन पर उतर के वहाँ से मुझे बालाघाट मलाज खंड जाना है। बालाघाट मेरी आत्माओं में बसा हुआ है। 2012 में यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और जिसमें 2.5 लाख लोगों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 120 क्विंटल चावल भंडारे में रोज लगता था। 11.25 करोड़ मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पूजा 11 दिन में पूरी करनी थी। शिव महारात्रि को एक ही दिन में 3.5 करोड़ शिवलिंग बनाकर दुनिया का रिकॉर्ड हासिल इस आयोजन ने किया था। हो सकता है संस्कार टीवी पर इस कार्यक्रम के आपने दर्शन किए हों। 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का संकल्प था, लेकिन 12 करोड़ 85 लाख शिवलिंग बने थे। 11 दिन का ये अद्भुत ये अनुष्ठान था। उसी डिस्ट्रिक्ट की तहसील है वैयर और उसी का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ धरती में से तांवा निकलता है, मलाज खंड। वहाँ पर 10, 11 और 12 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम बहुत विशाल है, लेकिन मैं 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं दे पाया। इतना बड़ा कार्यक्रम है कि 50,000 लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम 12 तारीख को पूरा होगा और 13 तारीख को मैं वहाँ से प्रस्थान करूँगा। गोंदिया महाराष्ट्र के स्टेशन से ट्रेन पकड़ूँगा मुंबई के लिए। दोपहर के बाद 3:30 बजे ट्रेन है। पूरी रात सफ़र करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे पहुँचूँगा। 9, 10, 11 बजे तक अपने पूजा पाठ से फ्री होकर के और 12 बजे कथा शुरू कर देंगे। 14 तारीख को 14 मार्च, 15 मार्च, 16 और 17 मार्च 4 दिन हमारा मुंबई में है। 2 दिन नाला सोपारा और 2 दिन बांद्रा, ये मुंबई के कार्यक्रम है। 17 तारीख वहाँ निकल जाएगी। 18 तारीख को वृंदावन पहुँचूँगा और 19 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक विशाल 84 कोस ब्रज यात्रा, उसमें भी नामांकन चालू हैं और आप पधारिए। छुट्टी भी छुट्टी लेकर के गई है, छुट्टी को भी छुट्टी। तो ऐसे ये कार्यक्रम है, एक भी दिन का जिसमें गैप नहीं है।
और इन कार्यक्रमों में आप जरूर पधारिएगा। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है जगन्नाथपुरी का, जिसमें आप पोथी से न चूक जाएं, क्योंकि वहाँ की पोथी अनंत गुना है। 12,500 रुपये का सहयोग जरूर है। ब्राह्मण की दक्षिणा, आने जाने का किराया, रहना करना, पूरा 8 दिन पाठ करेगा ब्राह्मण। पूरी भागवत जी का पूरा संस्कृत में पाठ, ये बहुत बड़े यज्ञ का पुण्य हासिल होगा। तो आश्रम के नंबरों पर आप पहुँचें तो भी पाठ होगा, नहीं पहुँचोगे तो भी आपके संकल्प से पाठ होगा। 12,500 रुपया उस पोथी की सहयोग राशि है। अभी हमने गाजी में तो इसको 15,000 रुपये की पोथी थी, लेकिन यहाँ 12,500 रुपये का उसमें सहयोग रखा गया है। तो उसमें भी आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करके और आप आने का मन बना लीजिए। टाइम है तो आ जाइए, नहीं है टाइम, नाम गोत्र हमें लिखा दीजिए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, तो आपके नाम गोत्र से यह पूरा अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। जो फ्लाइट से जा रहे हैं उन्हें हम दिल्ली से लेके जा रहे हैं और दिल्ली ही ला करके उतार देंगे। 11 बजे सुबह 7-8 बजे दिल्ली से फ्लाइट है और 11 तारीख को सुबह 7 बजे दिल्ली से फ्लाइट है, 11 फरवरी। उसी दिन पहुंचेंगे पुरी में। उस दिन कथा 3-4 बजे से है और उसके बाद 18 तारीख को कथा पूरी होगी। 18 की ही वापसी की फ्लाइट है। दिल्ली से ले जा करके दिल्ली ही आपको ला करके उतार देंगे। ये आश्रम की जिम्मेवारी है। आप कहोगे लाना क्या है, मैं कहूँगा नोट लाने हैं। बिना पैसे के कैसे क्या होगा? हाँ नहीं, फिर व्यवस्था कैसे? हवाई जहाज वाला ऐसे ही थोड़ा ही बैठा लेगा, होटल वाला ऐसे ही थोड़ा ही है। आप पूछ रहे हैं क्या लाना है, तो ये लाना है। और एक दिन समुद्र को श्वेत वस्त्र धोती उड़ानी है। जेंट्स धोती सफ़ेद वाली, एक पटका और एक धोती। आपने चुनरी मनोरथ बहुत किया है, यहाँ आके सागर मनोरथ कर लीजिए। समुद्र मनोरथ भी होता है, तो उसको कोई अलग से उसका कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा वीसा नहीं है। धोती आप एक ले आना, एक गमछा ले आना, पटका। हमारे आचार्यों के द्वारा एक मंत्र विधि के साथ में यह भी अद्भुत कार्यक्रम होगा। आप जरूर पधारिए। एक दिन कोणार्क मंदिर भी जाएंगे, आसपास भी और भी वहाँ देखने के लायक बहुत कुछ है, उस सब का आप दर्शन करेंगे। आप 100 बार जाइए पूरी, लेकिन कथा के माध्यम से जाओगे उतना आनंद कभी भी नहीं आएगा। ये आश्रम के नंबर सब ही लाइन खोली है, अभी इसी समय आप नंबर लगाइए और ये सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। सब आप पधारिए। सब जानकारी मैंने आपको दे दी। उन्हीं जानकारियों के साथ अब आ जाइए गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पर। वीडियो दिखाइए आज कितनी गाड़ियां सीमेंट की उतर रही हैं। एक एकदम 5 बड़े बड़े ट्रक पहुंचे हैं सीमेंट। इतना लग रहा है, कभी तो मैं भी बैठ करके सोचता हूं कि ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन जिसकी दृष्टि मात्र से समुद्र के ऊपर पुल बन करके तैयार हो सकता है, तो उसकी कृपा से गौशाला बन के तैयार क्यों नहीं होगी? उसकी कृपा ही अद्भुत है। इसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। इसमें सीमेंट के लिए 10 बोरी 3500 रुपया, उसका ज़्यादा भी और ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था है तो 100 बोरी 35,000 रुपये का सहयोग है। तो इसमें आप जरूर सहयोगी बने। कल मैंने आपको निवेदन किया है, मंडला की गौशाला के लिए साल में एक आध बार सहयोग मांग लेते हैं, तो मैंने 2,500 रुपये का यहाँ से अनाउंस किया है। शायद उसका खर्चा 2,500 से भी कम ही पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा भी आपसे ले लेंगे तो वो गौ माता के ही काम में ही लगेगा। गुड़ है, बाजरा है, दलिया है, बहुत वहाँ के खर्चे हैं। तो आप भी 100 मन चारे की सेवा अपने परिवार की तरफ से कर दें। 2,500 रुपये का सहयोग है और ये सौभाग्य भगवत कृपा से मिल रहा है। और ऐसी जगह पर गौशाला बनी है जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई गौशाला नहीं है। वृंदावन छोड़ने का मन किसको करता है? किसी का नहीं, लेकिन इस जगह पर गौशाला की आवश्यकता थी। और मां नर्मदा के किनारे पर गौशाला, इसलिए अनंत गुना इसका फल आपकी झोली में जाएगा। मैं तो कहूँगा एक ट्रॉली अपनी तरफ से, ट्रैक्टर का बड़ा ट्रॉल आता है, एक अपने बच्चों के लिए और एक अपने पूर्वजों के लिए। 3 ट्रॉली का 12,500 रुपया होता है, लेकिन उसका हम 11,000 रुपये का सहयोग आपसे ले रहे हैं। और यहाँ से स्मृति चिन्ह दिया जाएगा जिसमें सालासर बालाजी आपके घर पहुँचेंगे। तो 3 ट्रॉली का जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी यहाँ से स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। भले आपने कल परसों में रसीद कटाई है, उसको लेके आप आएंगे 5:30 बजे। इधर मैं आपका आह्वान करूँगा
और जो गौ माता के अक्षयवृत्ति सेवा से जुड़े हैं उनको बड़ा स्मृति चिन्ह यहाँ से दिया जा रहा है। एक एक दिन के जो प्रमुख यजमान बन रहे हैं तो उनको भी यहाँ से स्मृति चिन्ह प्रदानित किया जा रहा है। और आपसे जितना जो बने आप इस सेवा कार्य में, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, आपको जितना जो बने इस सेवा कार्य में आप जरूर इसमें सहयोगी बनिएगा। और आपका एक एक पैसा परमार्थ के काम में लग रहा है। जब ये कथा हनुमान भक्त मंडल, जगह बहुत छोटी थी लेकिन आपने बड़े उदार भाव से सहयोग किया, तो आज भी आपको इस कार्यक्रम का आपको सहयोगी बनना है। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, और मेरा मन नहीं हो रहा है ये बोलने के लिए, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। पता नहीं अब कितने बरसों के बाद में मेरा कलकत्ता लौटना होगा कथा के लिए। वैसे भले ही आता रहूं लेकिन कथा जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं पूरे देश के लिए निकला हूं। मेरी कथा को हर जगह पहुंचना है। इतना बड़ा संकल्प लिया है, 1 लाख गौ माता एक छत के नीचे एक जगह। पहले तो संकल्प यही था कि 10 जगह 10 गौशाला बना देंगे, लेकिन एक फंक्शन में, एक संत सम्मेलन में एक महापुरुष आए थे। उन्होंने कहा था कि वृंदावन में एक गाय की पूजा, एक गाय का भरण पोषण 9 लाख गाय के बराबर है। 1 लाख एक गैया का गोदान 9 लाख गायों के बराबर है। तो तब से ऐसी मन में बात बैठ गई, तो क्यों नहीं 1 लाख गायों का संकल्प वृंदावन की धरती पर पूरा किया जाए। उसके लिए दिन रात एक कर दिया है। यहाँ आने से पहले कई बार मेरा आश्रम में, गौशाला में फ़ोन होता है। यहाँ से जाने के बाद भी मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ। इतने ठेकेदार काम कर रहे हैं, इतनी जोर से निर्माण हो रहा है। जिस गौशाला में हर महीना 125 टन सरिया लगता है, 1 टन में 10 क्विंटल होता है ये हर महीना। ये इतना तो अकेले सरिये की खपत है, तो आप विचार करें कितना बड़ा काम ये हो रहा होगा। 1000 गौसदन बन रहे हैं, 3 मंजिल की गौशाला बन रही है, क्योंकि वृंदावन में ज़मीन महंगी है। जहाँ गौशाला बन रही है इस जगह पर 1 करोड़ रुपए का 1 बीघा आ रहा है। ज़मीन 1 करोड़ की 1 बीघा, 3000 गज होता है 1 बीघा में वहाँ पे। तो इतना यहाँ महंगा है, तो इसलिए गौशाला को 3 मंजिल की बना रहे हैं। उसको इस तरीके की उसकी सिल्प डाली जा रही है कि गैया उसके ऊपर चढ़े तो उसे ये लगे कि मैं बिल्कुल नीचे ही जा रही हूँ। इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है कि ट्रैक्टर भी तीसरी मंजिल पर चढ़ जाए तो उसको भी चढ़ने में उतरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये दुनिया की अद्भुत गौशाला देखने के लायक बन रही है, जिसमें कई हजारों तो राजस्थान के पत्थर के पिलर लग रहे हैं, खंभे लग रहे हैं, देखने के लायक होगा। अभी 1 जैसे ही बजे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की कथा को पूरा सुनिएगा। बाहर से भी मुझे जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, मकर संक्रांति के आसपास का समय है, आप बहुत सहयोग करते हैं, तो इसमें भी आप बस में चाहे लोहे के लिए और चाहे आप ईंट के लिए और चाहे आप सीमेंट के लिए, गौ माता के चारे के लिए, गौ अक्षयवृत्ति सेवा में जुड़ करके इस सेवा कार्य को आप धन्य धन्य कर दें। 14 और 15 तारीख में 2 दिन वृंदावन में बहुत अद्भुत तुलादान होने के लिए जा रहा है। यहाँ भी आप सहयोग करेंगे, वृंदावन में आपका तुलादान होगा। सप्त अनाजों से तुलादान होगा। आनंद की बात यह है कि वह अनाज गौ माता के पेट में जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। साल में 1 आध बार अपना तुलादान कराते रहिएगा। तो ये आगामी कुछ कार्यक्रमों की सूचनाएं वो मैंने आपको पवित्र व्यासपीठ से दी हैं। अभी रोजाना कथा का लाइव टेलीकास्ट ये 4 बजे तक ही चलेगा। एक बार फिर कहूँगा, अपने घरों में बैठ करके जो मुझे सुन पा रहे हैं वो पांडाल परिसर में आ जाएं और आज की कथा रुद्राक्ष महात्म्य में, आज की कथा भगवान कैलाशपति कैसे बने, ये आज की कथा है। स्थानीय लोग बाहर कार्यालय, एक कार्यालय इधर भी है, एक इधर भी है, और जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद जरूर लीजिएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, आपके पास धन होगा, पैसा होगा, लेकिन आज का ये सौभाग्य नहीं होगा जिस सौभाग्य में आप बैठे हैं। कथा के माध्यम से आपको तो मेरे लिए जोर से ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपके पैसों को, आपके धन को धर्म में लगवा रहा हूँ। मेरी वृद्ध माताएं, आपने बच्चों को फ्लैट, मकान, दुकान सब कुछ दिया, अब आपको वही मिलेगा जो इन हाथों से आप करके जाएंगे। सुबह में उधर मिलता हूँ, हनुमान भक्त मंडल के पास की बिल्डिंग है, मैं वहीं रुका हूँ, और आपको देने में यहाँ दिक्कत है कि यहाँ सब सुन लेंगे, तो अचक से मुझे वहाँ भी दे के आ जाना। आप अचक से दे देना, मैं अचक से ले लूँगा और किसी को बोलूँगा भी नहीं। रसीद चाहोगे तो रसीद दे दूँगा,
और रसीद दे करके तुम्हें फिर उसको मैं खुद वापस ले लूँगा, क्योंकि कहीं बहू न लड़े, बेटा न लड़े, तो ऐसी भी व्यवस्था है। डोंट वरी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। आप कहोगे चोरी तो नहीं मानी जाएगी, चोरी नहीं, साहूकारी है, गौ माता की सेवा में जा रहा है। शंकर कहते हैं और एक कहूँ निज चोरी, भगवान शंकर कहते हैं हे जगदम्बा मैंने भी तुमसे एक चोरी करी, ये चोरी नहीं, ये साहूकारी है, ये भगवत कार्य है, ये परमात्मा का कार्य है। ऐसे भगवत कार्य में अपने आप को जोड़िए। ये गौशाला का नज़ारा इस समय आप टीवी पर देख रहे हैं, कैमरा तो पूरा कैद भी नहीं कर पा रहा है, इतना विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में इस गौशाला को घूमने के लिए बाइक की ज़रूरत होगी, आने वाले समय में गौशाला को घूमने के लिए अलग से गाड़ियों की ज़रूरत होगी। इस गौशाला को लोग आएंगे, इस गौशाला को घूमने में अकेले में कम से कम उनको 2 घंटा लगेगा, तब तक इस गौशाला को वो घूम पाएंगे। इतना बड़ा ये कार्य होने के लिए जा रहा है। इस समय टीवी पर आप देख रहे हैं यही 1000 गौसदन बड़े बड़े बन रहे हैं, जिसमें छत का एक बिलंदा भी कहीं टीन टप्पर नहीं, ये पूरा का पूरा आरसीसी का बन रहा है। मोटी छत डल रही है, क्योंकि 3 मंजिल तक गैया रहेगी, तो उसकी मजबूताई का ध्यान 25-25 एम के मोटे मोटे सरिये उसमें डल रहे हैं। इतना ये बड़ा काम हो रहा है, इस कार्य से आप जरूर जुड़िएगा। और मैं एक सुंदर से भजन के साथ में फिर आपको कथा के संग, अब बस ज़्यादा आसूचना हो गई है, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी नाथ जय हो। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। बड़ा अद्भुत भजन है, बहुत गाने के लायक है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और हम भगवान को प्रार्थना करें और कहें ओ भोले ले चल काशी धाम, जहां विराजे गोरहर अली और गणपति सरकार, बाबा ले चल। ये ठीक है। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। तालियां आप सब बजाएंगे। हाथों साथ कोई भजन हुआ ही नहीं है, स्वर दो, ध्यान ही नहीं रहा। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा समान अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जगह नहीं रही। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन
तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। हर बोल। जय हो। मन में है कामना, कुछ और जानो ना। जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे। प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बलि निर्मल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। जय हो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार। तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो गंगा माई की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात कही है, मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे ध्वजा। मानसम बज लेपम तु कल्पम कल्पानुगम तथा 38 नंबर का श्लोक है। ऐसे मानसिक पाप भगवान के ध्यान से समाप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या मन से अपराध होता है, क्या वो पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। जो हम नित्य की जो पूजा करते हैं, नित्य जप करते हैं, भगवान को निलाते दुलाते हैं, इससे मानसिक जो मन से भी अपराध होता है वो समाप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा के द्वारा कायिक जो अपराध हुआ है, शरीर से अपराध हो गया है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नित्य भी अपने घर में भगवत भजन आराधन होना ही चाहिए। उनके घर में 3 चीजें टिकाऊ हो जाती हैं, विचार, शांति और समर्पण। जिनके घर में नित्य भगवत पूजा होती है। राम जी ने कहा था कि हम कहाँ रहें? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि जिनके घर में नित्य आपको पूजा होती है, आरती में सब लोग आके खड़े हो जाते हैं, भगवान उस घर को आप कभी भी मत छोड़ना। इसलिए हम सनातनी लोगों के घर में मंदिर में भगवत आराधन पूजा रोज होती है। घर छोटा है, आपके लिए जगह है, तो भगवान के लिए भी जगह होनी चाहिए। घर बहुत बड़ा है, अलग से उनके लिए मंदिर बना दो। यदि घर छोटा ही है तो फिर जैसे व्यवस्थित हो जाए वैसे कर लो, जहाँ हो जाए जैसे हो जाए। छोटा है तो उस तरीके से कर लीजिएगा। खूब खुला है, खूब लंबा चौड़ा है तो अलग से भगवान का मंदिर बना लीजिए। यदि घर छोटा है तो बेडरूम में मंदिर स्थापित करने का कोई दोष नहीं लगता। यदि घर छोटा है तो फिर रसोई में भी भगवान को बैठा लोगे तो दोष लगेगा नहीं। तो घर में खूब खुली जगह है, विस्तार पूर्वक है, तो फिर भगवान को एक ठीक सी जगह पर भगवान को स्थान दीजिएगा। बहुत लोग इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते, कहते हैं एक ही कमरा है, उसी में रहते हैं, इसी में बनाते हैं। कैसे संभव है? कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान को अपना फैमिली मेंबर बना लीजिए। उन्हें पक्के रिश्तेदार तो वो ही हैं। हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक तो अपने सदगुरु प्यारे, दूसरे श्याम सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। श्याम सरकार मीन्स जो भी आपका भगवान है। तो इनसे दूर रहने की तो बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। तो मन को बिल्कुल हल्का मत कीजिए कि हम जिस बेडरूम में सोते हैं वहीं भगवान का मंदिर है, कोई दोष नहीं लगेगा। कमरा एक ही है तो फिर और क्या होगा? छत पर तो मत ले जा करके पटकिए जा करके। हाँ, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भगवान के एक छोटे से आले में एक तख्ती रख लें। कोई बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो सकता है तो छोटा बना लीजिए। शिव पुराण में एक उपमन्यु की कथा आती है, उसने 5 ईंट का ही मंदिर बना लिया था। मंदिर तो मंदिर है, जैसी व्यवस्था है वैसा है। तो आप जहाँ पर भगवान को स्थापित कर सकते हैं, ठाकुर जी को बैठाइए। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है तो इतना तो कर ही सकते हैं आप कि उसमें एक शंकर जी बैठा लो, और आप रामकृष्ण की जिनकी पूजा करते हैं उनको बैठा लो। आप दुर्गा मैया को, गणेश जी को जरूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी को पूजने से कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। दुर्गा मैया को पूजने से घर में आग लगने का प्रभाव नहीं होता, ये दुर्गा मैया का प्रभाव है। शंकर जी को बैठाओगे तो मृत्यु लोक में कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई घटना नहीं घटेगी। नारायण को बैठाओगे तो ऊपर से गिर करके मृत्यु। अब कोई छत से छलांग लगावे मरने के लिए वो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे ही कोई घटना घटती है तो प्राण सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमारे जितने भी ये देवता हैं वो सब हमारे कवच के रूप में हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशेत। जो हमसे मानसिक अपराध हो जाते हैं, थोड़ा धीमे बजाइए। किसी के लिए, अरे मेरी तरफ भी देख ले भाई, किसी के लिए हम गलत सोच लें तो ऐसे जो मानसिक जो अपराध हैं ये नित्य की पूजा से ये बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं ये लिखने लायक हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने होशियार हो गए हैं, आपका मेमोरी कार्ड इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। से महापुराण में लिखा है कि ये काम रोज कीजिए। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः अबोधिज्ञाच कालीन भोगई सयो भवे नृणाम। ग्रंथ में कहा गया है देवताओं की पूजा नित्य कीजिए। सूतक पातक लग गया है, नारी ऋतुकाल में है, पर्दा डाल दीजिए। पूजा छूटने पर बिल्कुल दोष नहीं लगता। ऐसा याज्ञवल्क जी महाराज ने अपनी संहिता में लिखा है। पर्दा डाल दो, सूतक पातक लग गया पर्दा डाल दो, बिल्कुल भी देवताओं को मत छुओ, कोई दोष नहीं लगेगा।
और वैसे घर में सूतक पातक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देवताओं का नित्य पूजन करूं। अगली बात बताई गई है, जरूरतमंद लोगों को रोज रोटियां दो, उन्हें खिलाने के लिए दो, वस्त्र दो, उन्हें कपड़ा दो, जो जरूरतमंद हैं उनको दीजिएगा। और फिर आगे की बात कही गई है, कहा गया है कि उपवास व्रत इत्यादि समय के अनुसार, जैसा आपका शरीर, जैसा भी आपका शरीर जैसे गठित है, जैसे आपका शरीर झेल सकता है, तो उपवास व्रत की बड़ी महिमा है। इससे व्यक्ति समर्थ बन जाता है। एक व्रत करने से, एक दान देने से, एक नित्य का पूजन करने से व्यक्ति इसमें सामर्थ आ जाती है, वो समर्थ बन जाता है, उसके अंदर पावर बढ़ जाता है, उसके अंदर शक्ति बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि बेटियां महीने की दोनों अष्टमी का व्रत करें, उनको अच्छा सा घर वर मिलेगा, उसके मम्मी पापा को बढ़िया घर देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चों के लिए, बेटों के लिए रविवार का व्रत, जिसमें नमक नहीं खाया जाता, सूर्यास्त होने के बाद जल भी नहीं पिया जाता, एक बार मीठा भोजन किया जाता है, खीर के साथ पुआ खा लो, मालपुआ खा लो, है? देखो कितना आनंद है। वैसे मालपुआ ना मिले, रविवार को व्रत में ही मालपुआ मिल जाएगा, खीर के संग खाने को मिल जाएगा। रात्रि को सूर्यास्त के बाद जल भी नहीं पिया जाता, और कितना है, 7 रविवार कर लो, आप देख लीजिए, आपका सब काम ठीक। सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं। और मैं तो यह कहूँगा, यदि बॉस के साथ आपकी बनती नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि हमें बार बार कंपनियां चेंज करनी पड़ती हैं, एक जगह हम टिक नहीं पा रहे, रविवार का व्रत कीजिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है रविवार के प्रति, क्योंकि मैं सूर्य भगवान का पुजारी हूँ, और भगवान सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं। तो आप रविवार का जो व्रत है, युवाओं के लिए वरदान है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विशेष है। तो व्रत, दान और देवानाम पूजा, देवताओं की पूजा, ये हर व्यक्ति को आनंद कर देंगे। तस्मात् पाप कर्तव्य स्तभ्यम सुखम इच्छता, पाप समाप्त होंगे, और जब पाप समाप्त होते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है, सुखों में वृद्धि होती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, मेहनत करते रहिए और अपने पुण्यों को भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि पूर्व के जो अपराध हैं वो जैसे ही समाप्त हो जाएंगे तो आपके किए गए सत्कर्म का परिणाम अभी मिल जाएगा, इसी समय मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल भी देर लगने वाली नहीं है। बस शर्त यह है कि पूर्व का अपराध है वो पूरा समाप्त हो गया हो। अपने प्रारब्ध में होने वाले अपराधों को ही समाप्त करने के लिए हम भजन, पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। सदाचारम श्राव्यास्वीन लोकांजेत बुधा, सदाचारी बन करके जिए। सदाचार क्या होता है, वर्णन किया गया है उसका, कहा गया है अल्पचारो अल्पवेदस्या क्षत्रियो राज सेवका कि चारवान वेश्या कृष्ण वाणिज्य कृतता। चारों वर्णों के लोग अपने अपने आचार को स्वीकार करें, अपने अपनी लौकिक परंपराओं को स्वीकार करें, वह सदाचार है। सर्वेशाविस प्राची मुख छिंदेत देव पूर्वगान, चारों वर्णों के लोग भोर में जल्दी जागे, सूर्य बाद में निकले, बिस्तर पहले जल्दी छोड़िए। अब मेरा काम है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे तो पता है कि आपको तो 9 ही बजे जगना है। हाँ, रविवार आ गया तो फिर 11-12 बजे ही जगेंगे आप, संडे वाले दिन तो। शनिवार की रात में तो सोते ही कहाँ हैं, कहते हैं कल तो रविवार है, छुट्टी का दिन है कल तो, वहाँ रात रात भर सोते नहीं है, रविवार को पड़े रहते हैं मरे मुर्दों की तरह। बिल्कुल 10-12 बजे उठने वाले लोग, उनके कपड़ों को देखिए, उनके रजाई कंबल देखिए, ऐसा लगता है कि मुर्दा मरघट गया है। जब उसके कपड़े पड़े रह जाते हैं ऐसा लगता है। बुद्धि का हनन होता है, विचार का हनन होता है, माथा लोड नहीं लेता यदि रात में नींद पूरी ना हो। तो ऐसा अभ्यास मत डालिए कि रात्रि को देर रात तक जागें। रात्रि को समय से आप सो जाएंगे तो भोर में आप जल्दी से उठ जाएंगे। सूर्य भगवान की किरण बाद में निकले, सूर्य की किरणें निकलने के बाद जो लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं उन्हें 3 बीमारियां होती हैं, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कफ उनके कलेजे में बढ़ेगा, उनका फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, श्वास की बीमारी हो जाएगी। तो आफत क्यों कर रहे हैं फिर आप? तो स्वस्थ यदि रहना है तो ये सदाचारी बन करके ही जीवन जीना। सर्वे उसे प्राची मुख चिंतित हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य भगवान के उदित होने से पहले ही जागिए और देवताओं को मानसिक प्रणाम कीजिए, धरती माता को मत्था टेकिए। धर्म, अर्थ
चारों पुरुषार्थ आप चाहते हैं, चारों पुरुषार्थ, तो ये जरूर आप कीजिएगा। और भी बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो मैं आपको बोले देता हूँ। जो पूर्व की तरफ मुख करके सोते हैं ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह, खोपरिया पश्चिम में हो तो मुख पूरब में हो, सुबह जागे तो पूर्व की तरफ मुख हो तो आयु बढ़ती है। अग्निकोण की तरफ मुख करके सो रहे हैं तो आप द्वेष बढ़ता है, वो ठीक नहीं है। दक्षिण की तरफ मुख करके आप उठते हैं तो वो मरणासन है, मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख करके कभी नहीं सोया जाए।